मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, गजब का मैच। गजब का मैच। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए आप जब थक जाते हैं, आशा छोड़ देते हैं, मन में निराशा आ जाती है कि अब हमें यह मुकाम हासिल नहीं होगा, यह जीत हमें हासिल नहीं होगी, तब उठ खड़े होने की क्षमता, वो अपने अंदर का जोश, जज्बा, जुनून कि हम लड़ेंगे 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 और जीतेंगे, लेकिन अगर जीते नहीं तो लड़ाई तो लड़के दिखाएंगे। ये है मोहम्मद सिराज, ये है जसप्रीत बुमराह, ये है रविंद्र जडेजा, यानी सर जडेजा। सर नाम यूं ही नहीं पड़ा है, इसीलिए कहते हैं कि नाम जब कोई उसको बुलाता है किसी नाम से, इष्ट नाम से उपाधि देता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी रहती हैं। लोग सोचते हैं कैसा नाम दे दिए, सर जडेजा। गजब का बैट्समैन, जिस तरह से अपना टेम्परामेंट दिखाया है, जिस तरह से अपनी एक काबिलियत दिखाई है, 181 बॉलों में 61 रन नॉट आउट, 108 रनों पे इंडिया के 8 विकेट गिर चुके थे। इंडिया को बनाना था 193 रन। सिर्फ 2 बल्लेबाज यानी कि बॉलर जसप्रीत बुमराह बचे थे और मोहम्मद सिराज। नीतीश रेड्डी का विकेट गिरता है जब, सब हताश हो गए थे, मायूस हो गए थे कि अब इंडिया के बस में ये मैच नहीं है, इंडिया किसी भी तरह मैच को निकाल नहीं पाएगी। अब क्या, अब तो 4-6 बॉलों का मैच और बचा है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दृढ़ निश्चय हो, कुछ पाने की ललक हो, तो कमजोर आदमी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। जसप्रीत बुमराह आते हैं और बहुत से लोग तो टीवी छोड़ के चले जाते हैं, और जब कुछ देर बाद लोग देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, इंडिया का स्कोर बढ़ रहा है, इंडिया 147 रन, जसप्रीत बुमराह 53 बॉलों में 5 रन बनाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलों को डिफेंस किया, उनको छोड़ा, अपनी हुनर को दिखाया, दुनिया सलाम कर रही है, सैल्यूट कर रही है इस प्लेयर को। तो जब वहां पे जसप्रीत बुमराह आउट जाते हैं तो मोहम्मद सिराज की बारी आती है। अब सोचते हैं लास्ट विकेट है, मैच अब कहां तक चलेगा, लेकिन मोहम्मद सिराज ने बॉल भी खाई और उन्होंने अपनी भी काबिलियत दिखाई, और जिस बॉल में वो आउट हुए हैं प्रॉपर डिफेंस था, कोई गलत नहीं था। कहते नहीं कि ईश्वर की इच्छा थी इंग्लैंड को जिताने की, और बॉल आगे से घूम के स्टंप में आके लग जाती। अगर कहीं इंडियन विकेट होता, हो सकता है विल्स ना गिरती, क्योंकि इंग्लैंड का जो विल्स होता है वो बहुत ही हल्का था वो, और इंडिया का अगर विल्स होता तो शायद ना गिरता। और मोहम्मद सिराज निराश होकर उसी पिच पे बैठ जाते हैं, और इंग्लैंड के जो प्लेयर थे वो आके उनका एक तरह से अभिवादन करते हैं कि आपने जो लड़ाई लड़ी है, हमारी तरफ से आपको सैल्यूट है। जिस तरह से रविंद्र जडेजा को वेन स्टोक्स ने हक किया, दुनिया देखी कि ये होता है क्रिकेट, ये होता है टेस्ट मैच। आपको अगर T20 खेल रहे हैं तो आप पैसे के लिए खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए लोग दर्शक जाते हैं कि इंटरटेनमेंट होगा, लेकिन एक 5 दिन का टेस्ट मैच, वही पिच, वही ग्राउंड, वही प्लेयर, वही बॉल, लेकिन कहते हैं ना कि पिच का जो मिजाज है हर घंटे बदल रही है अपना मिजाज। बॉल कभी धीमी आ रही, कभी तेज आ रही, कभी उछाल भरी आ रही, कभी स्विंग हो रही है। उसमें अपनी काबिलियत को बल्लेबाजों को दिखाना पड़ता है, अपने बॉलरों को दिखाना पड़ता है किस तरह से बॉल, हमारे अंदर कितनी क्षमता है, किस तरह से मैं बॉल को घुमा सकता हूं, उछाल सकता हूं। ये सब चीजों को वहां पर प्रदर्शन होता है और दुनिया देखती है कि ये कैसा बैट्समैन है, ये कैसा बॉलर है। क्या मैच था। बहुत लोग, हम भी निराश हैं, आप भी निराश हैं, सब निराश हैं। जिस तरह से इंडिया 22 रनों से मैच हारा है। रविंद्र जडेजा, सर जडेजा की बात ना हो तो फिर क्या। रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, लगातार 4 शतक, दोनों पारियों में शतक मारा है लॉर्ड्स में, दोनों पारियों में 61 रन नॉट आउट। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, और 22 रन बचे थे और इसी रफ्तार से ले जा रहे थे। लोग कहते हैं कि रविंद्र जडेजा यहां पे तेज खेलते हैं, पूरे फील्डर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने बाउंड्री में लगा दिए थे। थोड़ा सा भी शॉट, वो आपकी सपाट पिच नहीं थी, बॉल गिरने के बाद कांटा बदल रही थी, थोड़ा सा बल्ला इधर उधर लगता तो कब का मैच खत्म हो जाता। आपका जो ये दिखा है, एक लड़ाई जो लड़ी है इंडिया प्लेयर में, वो नहीं दिखता, आप पहले ही मैच खत्म हो जाता।
तो वहां पे जो खेलता है उसको समझ में आता है कि हमें क्या करना है। अगर भारत कहीं टॉप ऑर्डर, हार का कारण भारत के टॉप ऑर्डर यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, करुण नायर, भारत के 3 टॉप ऑर्डर अगर थोड़ा सा मेहनत करते तो इंडिया जरूर ये टेस्ट मैच जीती और 2-1 से सीरीज इंडिया के नाम से होती। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, बेन स्टोक्स से आपको सबक लेना चाहिए। जसप्रीत बुमराह को, आप एक मैच नहीं खेलती हो, आप 4-5 ओवर की स्पेल डालती हो। बेन स्टोक्स दिखाया है कि मैं कैप्टन हूं, मैं लीडर हूं, मैं बॉलर हूं, मैं बैट्समैन हूं, और फील्डिंग में जो उन्होंने अपना जज्बा दिखाया है। ऋषभ पंत को जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट पारी में आउट किया था फील्डिंग में, वहीं से मैच बदला था, नहीं इंडिया की जरूर 50-60 रनों की बढ़त होती। बेन स्टोक्स वाह प्लेयर, गजब का प्लेयर, 10-10 ओवरों का स्पेल लगातार बॉल कर रहा है और कहता है लास्ट में कि हमें बिस्तर चाहिए। बेन स्टोक्स जब आए थे, उनको मैन ऑफ द मैच मिला, वो बोल रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा उनके जो चेहरे पर जो थकान थी बिल्कुल नजर आ रही थी, बोल नहीं पा रहे थे। ये होता है अपने देश के लिए खेलना, मैच को जीतने का एक जो जुनून होता है, ये होना चाहिए खिलाड़ी में, तब वो जाके मैच जीतता है। 100% से ऊपर देना, गजब। बेन स्टोक्स वाह प्लेयर, सलूट है ऐसे प्लेयर को। बहुत मायूसी है लोगों, बहुत मायूसी। इंडिया को टेस्ट मैच जीतना था, फर्स्ट टेस्ट मैच भी इंडिया को जीतना था। करुण नायर 6 इनिंग मिल चुकी है, अब आप शिकायत नहीं कर सकते कि हमें एक बार टेस्ट मैच में मौका दिया जाए। आप वही 25-30 रन बना के आउट हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बहुत से लोग बैठे हैं बेंच पे, इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी, कब हमें लिया जाएगा, कब मैं अपनी हुनर को दिखाऊंगा, ग्राउंड में प्रदर्शित करूंगा। सब तैयार बैठे। और यशस्वी जायसवाल, आप ओपनर बल्लेबाज हो, कोई आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। सुमन गिल से कितना लोगों ने आशा की थी इस मैच में, दोनों पारियों में उन्होंने बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि वही सुमन गिल है। दोस्तों बहुत ही निराशा है लोगों के मन में, लेकिन मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने 4 रन बनाए और 30 बॉल, जिस तरह से खेल रहे थे कॉन्फिडेंस दिख रहा था, मैच निकाल लेंगे। फिर वो बॉल आगे से आके पीछे आती है, देखते हैं मोहम्मद सिराज को बॉल जा रही, स्टंप में लग रही। और मैच गजब का मैच चला, गजब का मैच। 2-1 से इंग्लैंड आगे है। अब मैनचेस्टर में अगला मैच होगा, अब देखना है कौन टीम कितना जोर लगाती है, कितना दम लगाती है, कौन सा टीम जीतती है। अगर 2-2 से मैच बराबर रहा तो फिर ओवल में जो टेस्ट मैच होगा मजा ही आ जाए। तो सो दोस्तों, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे है तो फॉलो करिए और यूट्यूब पे है सब्सक्राइब करिए।